ちはこんばんは。お元気ですか？今日はデリ大学で教えられている JP3 コースに関する動画を撮っています。はい、こちらは第9課の動画です。僕はデュノンゴのルットです。皆さんはデュノンゴのチャンネルをご覧になっております。じゃあね、皆さん始めましょう。じゃあね皆さん、このリンゴライトを黄色に変わってこのवीडियो撮っています。じゃあइसी में ही करेंगे भाई हम रिकॉर्ड, ठीक है। तो वोकैबुलरी से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 की वोकैबुलरी। नेम है चैप्टर का सुमाई नो कुफू। सुमाई नो कुफू मतलब रहने की जो स्कीम होती है। सुमाई होता है हाउस, ठीक है ना। तो हाउस में डिवाइसिंग करते हैं, जो नई नई स्कीम लाते हैं उसको हम नए नए तरीके से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो सब कुफू में आता है, डिवाइसिंग करना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे सीखेंगे। वोकैबुलरी जितनी वोकैबुलरी इस चैप्टर में सारी सीखेंगे, ओके। तो इस ये जो बुक है भाई रिंगो वाली JP3 वाली, इसमें भाई एक भी चैप्टर की वोकैबुलरी को आपने इंग्लिश में नहीं दिया हुआ, सिर्फ जैपनीज में दिया हुआ है। अब बच्चा करे तो क्या करे, जिसका पहले से ही थोड़ा क्लियर नहीं है वो अब एडवांस लेवल पे आ जाता है तो उसे चीज़ें क्लियर वैसे ही नहीं मिल रही, तो वहाँ पे दिक्कत आती है गाइस। कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए यहाँ पर। हम आपको हर चैप्टर की वोकैबुलरी जो है इंग्लिश में ला करके दे रहे हैं, ग्रामर आपको क्लियरली समझा रहे हैं, प्लस दोक्काई भी आपको क्लियर कर रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो हम करा रहे हैं आप भी साथ में घर पे करते रहें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा काफ़ी पढ़ने में। तो यहाँ पे देखो क्या है कि वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। सुमाई होता है लिविंग, हाउस लिविंग, ठीक है ना। हाउस घर को बोलते हैं हम सुमाई, लिविंग रहने को भी हम सुमाई बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे गाइस ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। निनगेन इज ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है ताताकाई मतलब होता है फाइट, बैटल। नेक्स्ट है मी होता है बॉडी, ठीक है ना। बॉडी को बोलते हैं मी, यहाँ पे इस मी की कांजी है, ओके। नेक्स्ट है योसो इज कंपोनेंट। नेक्स्ट होक्योकेन मतलब होता है आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे फोटो दे दूंगा आपको, देख सकते हो। पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम होक्योकेन बोलते हैं। खतमारी इज मास बोलते हैं द्रव्यमान। बाउल ओवान बोलते हैं कटोरे को, बाउल को। ताइयोन इज बॉडी टेम्परेचर। मिनामी अफ्रीका इज साउथ अफ्रीका, ओके, है ना। नेक्स्ट है शूजोको होती है, नॉर्मली हिंदी में बताऊँ तो मैं जनजातियाँ जो होती है उसको हम बोलते हैं शूजोको, ओके। नेक्स्ट है दोरो मतलब होता है कीचड़, मड, ओके। नेक्स्ट है यानी मतलब होता है रूफ, छत जो होती है आपके घर की छत, उसको हम नॉर्मली यानी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ताइयो मतलब होता है सन हम ही को भी बोलते हैं। बिगिनर लेवल पर हम सन को ही बोलते हैं, लेकिन जब आप N3 N2 N1 पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सन को ताइयो बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कोसेन इस रे होती है, जो किरणें होती है सूर्य की किरणें, उनको हम कोसेन बोलते हैं। नॉर्मली किरणें भी होती हैं उनको भी हम कोसेन ही बोलते हैं। काजे तोसी इस वेंटिलेशन मतलब हवादार होते हैं, हवादार घर होते हैं, हवादार हवेलियाँ भी होती हैं जिसमें हवा मतलब हवा पास होती है आसानी से। ऐसे घर बनाए जाते हैं ऑलरेडी, उनको ऐसे ही स्ट्रक्चर किया जाता है कि मतलब जो हवा है वो पास हो आसानी से यहाँ पे, ठीक है। जिमेन होता है ग्राउंड। नेक्स्ट है चीजो मतलब होता है अबव ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना। चीजो ग्राउंड के ऊपर और नॉर्मली ग्राउंड इस ग्राउंड, जिमेन बोलते हैं ग्राउंड को। सुइजो होता है ऑन दी वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर, सुइजो, ठीक है ना। सीचो मतलब होता है प्रोप, जो सपोर्ट के लिए हम लगाते हैं ना, एक तरह से बीम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सीचो, ओके। अब यहाँ पे गाइस देखिए, ये नेक्स्ट है रेका मतलब होता है बिलो जीरो, जब टेम्परेचर जीरो से नीचे हो जाता है उसको हम बोलते हैं रेका। कियोन एयर टेम्परेचर। शित्सुदो होते हैं ह्यूमिडिटी, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं हम शित्सुदो। काओ को होता है हाउस, ठीक है ना। सुमाई भी हाउस होता है, काओ को भी हाउस होता है, ओके। नेक्स्ट है फुसुमा होते हैं जो स्लाइडिंग डोर होते हैं। डोरेमोन आपने देखा होगा, डोरेमोन में वो देखिए स्लाइडिंग डोर जो होते हैं वो, तो उनको हम स्लाइडिंग डोर को फुसुमा बोलते हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बचा देते हैं। हमारे जो नॉर्मली डोर होते हैं वो ऐसे खुलते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे फुसुमा होते हैं वो इतना स्पेस नहीं लेते, वो ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है सोजी होता है एरा, जो है सोजी 1199 से लेकर के 1201 तक था सोजी का, ओके। कोरेरा होता है दीज। मेन होता है फेस, ठीक है ना। एक साइड को भी हम मेन बोल देते हैं, ओके। नेक्स्ट है चीकी मतलब होता है एरिया, रीजन, कोई भी रीजन, ठीक है ना। तो कांजी जो है ना, ये कांजी के लिए आपको कोई भी JP3 में अलग से चीज़ें नहीं दी जाती। आपको जो वोकैबुलरी है उसी में से अगर आपको कोई कांजी आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो उसको सीखना है वहीं पे, ओके। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन N3 पे थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे तो आपका N4
N3 N4 N5 तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, साथ में आपको N2 N1 के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है रेगाई। रेगा में तो होता है एक्सेप्शन, ठीक है ना, एक्सेप्शन मतलब उस चीज़ को छोड़ के, रेगाई मतलब एक्सेप्ट बोलते हैं ना, किसी चीज़ को छोड़ करके, वो होता है रेगाई। नेक्स्ट है दाइबोगोन इज मोस्ट पार्ट, एक ग्रेटर पार्ट, बड़ा पार्ट, ठीक है ना। हाशिरा पिलर होते हैं, पिलर नॉर्मली आपको पता है, जो पिलर वगैरह जो संसद भवन में भी देखा होगा अपने, बड़े बड़े पिलर लगे हुए इतने सारे, उसको हम पिलर बोलते हैं। ओके, हाशिरा। नेक्स्ट है होने गुमी। होने गुमी होता है फ्रेमवर्क, ढांचा, ठीक है, एक जो फ्रेमवर्क होता है खाली खाली, जैसे आपने जो लकड़ी का मकान बनता है ना, या नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ पे मकान बनता है, दीवारें लगा दी, लैंटर डाल दिया, बिम घेर दिया, ठीक है ना, बस इतना ही, उसमें कोई अभी तैयार नहीं है, वो सिर्फ फ्रेमवर्क है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका मोकुसाई। मोकुसाई होता है वुड, लकड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है ना, मोकुसाई बोलते हैं, की कांजी है इसमें, जाई मतलब और मटेरियल जो होता है आपका वो उसकी कांजी भी है। मोकुजो ये भी वुडन होता है, ठीक है ना। दो दाई मतलब होता है बेस, किस चीज़ का, बेस, आधार, ठीक है ना, दो दाई उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे गाइस सेयोफू। सेयोफू मतलब होता है वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स भी होते हैं, वेस्टर्न स्टाइल घर भी होते हैं, रूम भी होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेयोफू, नॉर्मली वेस्टर्न स्टाइल को। ओके, नेक्स्ट है कसाई। कसाई मतलब होता है फायर। ओसोरे इज फियर। ओसोरे की कांजी है गाइस, ओसोरे गारिमास, ग्रामर पैटर्न भी होता है, किस चीज़ की बुरा होने की जब संभावना होती है तो वहाँ पर हम ओसोरे गारिमास ग्रामर पैटर्न लगाते हैं। खेतेन। खेतेन होता है डिसएडवांटेज, डिफॉल्ट, ठीक है ना, नॉर्मल जो डिसएडवांटेज होती है किस चीज़ की, उसको हम बोलते हैं खेतेन। अब यहाँ पे गाइस किंजोकू। किंजोकू मतलब होता है मेटल, किंजोकू मेटल होता है, याद रखना। सेमेंटो इज सीमेंट। कोबुत्सुशित्सु, कोबुत्सुशित्सु होता है मिनरल चैम्बर जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोबुत्सुशित्सु। नेक्स्ट है सेइयोफू। सेइयोफू वेस्टर्न स्टाइल, पीछे ही बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है सेकात्सु योशिकी। सेकात्सु योशिकी मतलब होता है स्टाइल लाइफ, ठीक है ना, लाइफ स्टाइल जो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं सेकात्सु योशिकी। ओके, नेक्स्ट है योशिकी जो होता है स्टाइल होता है एक तरीके का, है ना। केक्का इज रिजल्ट, तांशो इज डिसएडवांटेज, ठीक है ना, केत्तेन भी डिसएडवांटेज था और यहाँ पे तांशो जो है वो भी डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है चुफू। चुफू होता है वेंटिलेशन, ये मैंने पीछे बताया था, काजे तोसी की तरह होता है चुफू। हवादार चीज़ें होती हैं, जो हवादार घर होते हैं, हवादार गली भी होती है, हवादार पार्क भी होते हैं, ठीक है ना, तो सब वेंटिलेशन जहाँ से हवा आसानी से गुजरे उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। ओके, शिक्के होता है मॉइस्चर, नमी, शिक्के। ओके, नेक्स्ट है कॉन्गो इज फ्रॉम नाउ। मोकुह्यो। मोकुह्यो होता है गोल, जो आपके टारगेट है मुक्ति की, उसको हम बोलते हैं मोकुह्यो। केंचिको होता है आर्किटेक्चर, ठीक है ना, केंचिको मतलब किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, उसको ही बोलते हैं केंचिको। नेक्स्ट है तोरी हाजुसी। तोरी हाजुसी होता है रिमूवल करना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना। हत्तेन इज डेवलपमेंट, हत्तात्सु इज ऑल्सो डेवलपमेंट। नेक्स्ट है न्यू शू। न्यू शू होता है ऑब्टेन करना, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। नेक्स्ट है मामोरो टू प्रोटेक्ट। फुसेरु, ठीक है ना, ओवान फुसेरु। ओवानो फुसेरु मतलब ओवान होता है बाउल, कटोरा जो होता है, उसको हम जैसे कई बार हम बर्तन धोते हैं ना, उसको उल्टा रख देते हैं सूखने के लिए, तो उसी को मतलब उसी का मतलब होता है कि ओवानो फुसेमास, ठीक है ना, मतलब कटोरा जो था उसको उल्टा रख देना, टू लाइट डाउन, उल्टा लेटा देना। ओके, ध्यान रखना, काफ़ी यूज़ होने वाली वर्ब है गाइस, N3 के पेपर में भी आ जाती है अक्सर, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है त्सुमी आगेरु। त्सुमी आगेरु होता है टू स्टैक, ढेर लग जाना, ठीक है ना, स्नो गिर रही है, वो त्सुमी आगेरु हो गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ढकती चली गई, मतलब उसका ढेर लग गया। ओके, नेक्स्ट है कोशिराएरु। कोशिराएरु मास जैसे होता है ना, तो चुकुरी मास होता है टू मेक, कोशिराएरु भी टू मेक होता है, जैसे नॉर्मली घरों को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको भी हम कोशिराएरु बोलते हैं। ओके, तो ये चुकुरी मास से ही बना है कोशिराएरु। ओके, अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट है सुतावारू। सुतावारू होता है टू हैंड इट डाउन या टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना, सुतावारू। नेक्स्ट है मोयासु इज टू बर्न, निगेरु टू एस्केप, भाग जाना। अतातमारू। अतातमारू होता है टू वॉर्म वन सेल्फ, खुद को जैसे कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो अतातमारू वहाँ पे बोलते हैं कि टू वॉर्म वन सेल्फ, खुद को गर्म कर लेना एकदम एक्सरसाइज करके, ठीक है ना। कातामेरू इज टू फ्रीज, हार्ड, बिल्कुल एक हार्ड हो जाना। ओके, ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओ ओ ओ ओ, ठीक है ना, डो ओ है और ऊ ये वाला, इसको बोलते हैं टू हाइड करना, ठीक है ना, टू रैप, टू कवर, तो टू हाइड करने को हम ओई मास बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कुजुरेरु। कुजुरेरु मतलब होता है टू कोलैप्स, ताओरे मास जैसे होता है टू कोलैप्स, ऐसे ही कुजुरेरु होता है टू कोलैप्स। ओके, नेक्स्ट है कुमियावासेरु, मतलब होता है टू जॉइन टुगेदर, टू कंबाइन करना, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, उसे हम बोलते हैं कुमियावासेरु। थातेरु होता है टू बिल्ड, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, बनाना। नेक्स्ट है हियोताकु। हियोताकी मास होता है टू कुक द फायर, आग लगाना, ठीक है ना, मैंने माचिस ली, आग लगा दी, वो हो गया हियोताकी मास, ठीक है ना, वो ऐसे हम यूज़ करते हैं इन वर्ब का। नेक्स्ट है कांजीरू, ठीक है ना, कांजीरू मतलब टू फील होता है, तो आपको पता होगा ऑलरेडी कांजीरू। तोसु। तोसु होता है टू पास थ्रू, होकर के गुजरना, है ना। याकुनी तात्सु इज यूजफुल, याकुनी तात्सु है। तेनी इरेरु। तेनी इरेरु टू ऑब्टेन,
तेनी इरेरु मतलब हाथ में आ जाना, टू ऑब्टेन हो जाना। ओके, नेक्स्ट है तेकिसुरु। तेकिसुरु होता है सुटेबल, ठीक है। तेकिसुरु, तेकितो भी होता है सुटेबल, तेकिसुरु भी होता है ना, काइतेकी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुटेबल के लिए भी, लेकिन यहाँ पे है तेकिसुरु सुटेबल। नेक्स्ट है कुसारी इरेरु, ठीक है। कुसारी इरेरु होता है रूटनेस, जब चीज़ें सड़ जाती है ना, रोटी है, ब्रेड है, वो सड़ गई है, ठीक है ना, तो कुसारी इरेरु उसको हम बोलते हैं ना। कोनो पानवा कुसारी इरेता, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं, बच्चा ना, अच्छा है, चलो हाँ, तो उसको हम बोलते हैं काजे, सॉरी हाँ, तो हम उसको बोलते हैं कुसारी। ओके, नेक्स्ट है ताउसु। ताउसु टू थ्रो डाउन, ताउसु मतलब नीचे फेंक देना, तो थ्रो डाउन कर देना। ताओरे मास की कांजी ही है ताउसु, यहाँ पे टू कोलैप्स होता है ताओरे मास, ताउसु होता है टू थ्रो डाउन। ओके, नेक्स्ट है हनारेरु, टू बी सेपरेट, अलग हो जाना बिल्कुल, जैसे है ना वकारे मास होता है, ऐसे हनारेरु होता है। उकेरु, उकेरु इज टू रिसीव करना, ठीक है ना, जैसे शिकेनो के मास होता है टेस्ट देना, ऐसे। नेक्स्ट है तोरी इरेरु। तोरी इरेरु होता है टू हार्वेस्ट, टू रीप। ओके, और नेक्स्ट लास्ट है हमारा सुजुकेरु इज टू कंटिन्यू। ये आपकी यहाँ पे वोकैबुलरी खत्म हो गई। अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे तुम्हारी वोकैबुलरी तो हो गई फिनिश। अब आपका आता है सीधा नंबर ग्रामर का। चलिए ग्रामर पे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं ग्रामर पर, ठीक है। ग्रामर जो है चैप्टर 9 की, यहाँ पे जो फर्स्ट पैटर्न है आपके सामने वो है नाउन कारा, ठीक है ना। नाउन कारा हाजिमारू यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो नाउन कारा हाजिमारू है, मतलब यहाँ पे ग्रामर पैटर्न कुछ ऐसे हैं कि जिसका तो एक किसी ग्रामर पैटर्न का तो एक स्पेशल मीनिंग होगा, है ना, एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा, उसके लिए आप यूज़ करोगे उसको हमेशा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी से मेल खाते हैं थोड़ा, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, ऐसी जापानीज लोग कुछ अपनी जापानीज लैंग्वेज में बात करते हैं, तो थोड़ा हिंदी से मैचिंग खाते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली हिंदी से समझ सकते हो, अपना वो क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला पैटर्न है नाउन कारा हाजिमारू, ठीक है। हाजिमारू यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में दी हुई है वर्ब, तो ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, हाजिमारू की जगह आप यहाँ पर अब नाउन कारा किसी चीज़ से, जैसे यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो आप, सेंटेंस जो ये सेंटेंस दे रखा है आपका यहाँ पे ये वाला, तो सेंटेंस इसको हम पढ़ते हैं कि निहोंगो नो बेंक्यो वा हिरागाना ओ ओबोएरु कोतो कारा हाजिमात्ता, ठीक है। कि जो जापानीज लैंग्वेज की मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, वो मैंने हिरागाना को सीख करके, ठीक है ना, हिरागाना से शुरू करी, मतलब हिरागाना को सीख करके मैंने शुरू करी कारा हाजिमात्ता, ठीक है ना, वहाँ से मैंने स्टार्ट करी। तो कारा हाजिमारू जब हम लगा रहे हैं, तो हाजिमारू की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे ओशियमास लगा सकते हैं, कारा ओशियमास, कारा नराई मास, ठीक है ना, कारा बेंक ओशियमास, है ना, ऐसे हम कुछ और वर्ड्स भी लगा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ नाउन कारा से है कि नाउन चीज़ जो है नाउन कारा से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे बेंक के शुरू को तो कारा हाजिमात्ता है, अब यहाँ पे ओबोएरु कोतो कारा हाजिमात्ता है, ठीक है ना। ओबोएरु कोतो यहाँ पे एक नाउन हो गई, ओबोएरमास इज टू मेमोराइज होता है, जिसका जो वर्ब है, लेकिन उसको कोतो बना करके हम कोतो ऐड करके हमने यहाँ पे उसको नाउन बना दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पैटर्न है वो है हमारा तो इत्तेमो, ठीक है ना। ये तो इत्तेमो जो ग्रामर पैटर्न है, इसका जो स्पेशल मीनिंग है वो है ओल्दो, है ना, एक एक्सैक्ट मीनिंग है ओल्दो, हालांकि इत्तो इत्तेमो। सेंटेंस देखो यहाँ पे, सेंटेंस के आप पता लग जाए कि काइशा कारा मोराओ ओकाने का ओई तो इत्तेमो, ठीक है ना, कि बेशक कंपनी से मिलने वाली जो सैलरी है, मिलने वाला जो पैसा है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बुक्का गा तकाई कारा सेकात्सुवा राकुदे बनाई, ठीक है ना, क्योंकि जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बुक्का गा तकाई कारा मतलब लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेकात्सुवा राकुदे बनाई, इसलिए जो लिविंग है या फिर जो आपकी लाइफ है वो ईजी नहीं है, ठीक है ना। तो इत्तेमो मतलब है ओल्दो, हालांकि। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड पैटर्न है हमारा, नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे थर्ड पैटर्न जो है हमारा ये है नाउन नी ताइसुरु, नाउन, ठीक है, नाउन नी ताइसुरु। नी ताइसुरु बेसिकली, नी ताइसुरु का मतलब होता है के प्रति, हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ, के प्रति, है ना, याद रखना। तो गायको को जिन नी ताइसुरु ताइदोवा हितो नी होते चिगाओ, ठीक है ना। फॉरेनर्स जो है, फॉरेनर्स के प्रति जो एटीट्यूड रखते हैं लोग, वो मैन बाय मैन या फिर ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये लोगों के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होता है। जो हम, अब कोई होता है ना, इंडियंस लोग जो होते हैं वो फॉरेनर्स को देखकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़ा हम कहीं इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, अरे फोन जा रहा है, एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं उसके साथ, ऐसा होता है ना अक्सर यहाँ पे करते हैं यहाँ पे लोग। तो अब फोनर्स जो जापानीज लोग हैं, जापानीज लोग जब फोनर्स को देखते हैं तो वो बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं। हाँ, अगर आप उससे हेल्प मांगते हो तो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है ना, लोग उससे बात करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, तो इसलिए वो फोनर्स हो या वहाँ का अपना हो, वो इतना ज़्यादा उसको अपने पास नहीं लाते, ठीक है। तो जैसे अब लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग है ना, वो तो हितो नहीं होते चिगाऊ, है ना, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे नीताइसुरु के प्रति वाला मीनिंग देगा आपको। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है गाइस, वो है हमारा नॉर्मली फुशिगिनी या फिर उरेशिकु अमो, ठीक है, नी या फिर कु। उरेशी है ई एडजेक्टिव है, तो आप
कु लगा दोगे, नाउन है, ना एडजेक्टिव को नहीं बना दोगे। ये आपको पहले भी ओमोइमास तो आप पहले भी सीख चुके हो और आपको पता होगा जो ना एडजेक्टिव को आप वर्ब के साथ यूज़ करोगे तो नी बन जाएगा, ना का नी बन जाएगा, और ए एडजेक्टिव का ई का कु बन जाता है। आपने पहले भी सीखा होगा। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास पैटर्न नहीं है, बस यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको। तो सेंटेंस क्या है कि योरो ओसोको मादो तता काकू तताकू ओतोगाश्ता, मतलब लेट नाइट जो है विंडो को खटखटाने की आवाज़ सुनी, मुझे आवाज़ आई, तो फुशगी नी ओमोत्ते, मुझे थोड़ा अजीब लगा, अजीब लगते हुए मैंने मादो ओ आके ताका, मैंने अपनी जो विंडो थी वो खोली, ठीक है। तो लेकिन दारे मो इना कत्ता, कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो दारे मो इना कत्ता गाइस, ठीक है। तो मतलब जो फुशिगी नी ओमोत्ते हैं यहाँ पे नॉर्मली ना एडजेक्टिव प्लस वर्ब है ओमोइमास। ये तो आप यहाँ इनकी जगह कुछ और यूज़ भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही फिक्स हो, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना बस। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर पैटर्न देखिए तो नीचे आएंगे, नीचे के आगे ग्रामर पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वाक्य निवा इकानाई। फिफ्थ जो ग्रामर पैटर्न है हमारा वाक्य निवा इकानाई है, जो कि है यहाँ पे कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है ना। कैन नॉट अफोर्ड मतलब कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, लाइक मतलब कि ये चीज़ मेरे लिए करने के लिए मस्ट है, ये चीज़ मुझे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आप यूज़ करोगे इसका, यासुमो वाक्य निवा इकानाई जाता है तो मैं इसको मतलब ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे आप इसका ट्रांसलेशन दोगे। ओके, तो जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक ही ग्रामर है, एक ही पैटर्न है, वही देख मतलब एक ही सेंटेंस है, वही पढ़ लेते हैं, उसी से समझ जाएगा कि क्यों हुआ अतामागा इताईकारा, आज मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग खराब है आज, यासुमिताई मैं छुट्टी करना चाहता हूँ, लेकिन शिकाशी शिकेंगा आरुनोदे, आज टेस्ट है इसलिए यासुमो वाक्य निवा इकानाई, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, मुझे स्कूल जाना जरूरी है, मैं छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यासुमो वाक्य निवा इकानाई, मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मुझे रेस्ट नहीं कर सकता, मतलब स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि टेस्ट है आज बेसिकली, ठीक है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न पर, सिक्स्थ है जो कि हमारा मातावा। मातावा मतलब होता है और, नॉर्मली जैसे हिंदी में हम या बोलते हैं या और, मातावा इज और, ओके। तो दाइगा को सोत्सुगो सुरु मादेनी, कि जब तक मेरी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक एइगो नो होकानी चूगोकु को, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से अलग चाइनीज़ लैंग्वेज मातावा, और ताइगो मतलब थाईलैंड की जो लैंग्वेज है वो मनाबू सुमोरिदा, मेरा प्लान है सीखने का इंग्लिश से मतलब इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ और थाईलैंड की लैंग्वेज जो है वो सीखने का मेरा प्लान है, सुमोरिदा ऐसा मेरा प्लान है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ करोगे मातावा का। नॉर्मली ये कोई पैटर्न नहीं है, ये गाइस नॉर्मली एडवर्ब है, आप इसको मातावा और आरुवा जैसे होता है मातावा होता है, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। सोरेतोमो भी होता है, ओके, इन तीनों का मतलब और ही होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है सेवंथ वाला, वो है तो यू वाक्य दे अरु। अब वाक्य दे अरु आपको पता होगा, देश को हम नॉर्मली दे अरु भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वाक्य दे अरु मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वाक्य जो है एक रीज़न को शो कर रहा है, किसी चीज़ का रीज़न, किसी भी चीज़ का रीज़न हो सकता है, जैसे रियू होता है उसको मतलब ये रियू का वाशमास करेगा कि जो रीज़न है उसको शो करेगा बेसिकली, ठीक है। तो यू नन नन तो यू वाक्य दे अरु वाक्य देश, ऐसा रीज़न है। देखते हैं सेंटेंस यहाँ पे क्या है, सेंटेंस देखो इसका क्या है, थोड़ा सा बड़ा है बट देखते हैं क्या है कि रियुगाकु का ओवारी कुनिए काएत्तारा निहोन दे नो कोतो ओ इरो इरो काजोकु या तोमोदाची नि हानासु सुमरेदा, मतलब मेरी फॉरेन स्टडी की पढ़ाई खत्म हुई और मैं अपनी कंट्री लौटूंगा, तो मतलब मैं अपनी जो फॉरेन स्टडी की पढ़ाई है वो खत्म करके कंट्री लौटूंगा, तो निहोन दे नो कोतो ओ इरो इरो काजोकु या तोमोदाची नि हानासु सुमरेदा, तो मुझे जापान की बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली या अपने फ्रेंडों को बताना चाहता हूँ मैं, मेरा ऐसा प्लान है बताने का। सोनो तो कि नहीं साशिंगा आता होगा ही, मतलब उस टाइम पे मेरे पास अगर बहुत सारी फ़ोटो हो या फिर उस टाइम की फ़ोटो हो जब मैं जापान था, तो होना अच्छा है, फ़ोटो होगी तो डेफिनेटली ठीक होगा, उन्हें समझाने में भी अच्छा होगा, दिखाने में भी मजा आएगा। दकार इसलिए इत्सुमो ताक्सान साशिनो तो तेरु तो ई वाकेदा, इसलिए मैं ताक्सान, इसलिए मैं बहुत सारी फ़ोटो खींचता रहता हूँ, ये कारण है मेरा फ़ोटो खींचने का। तो यू वाकेदा मतलब ये कारण है मेरा फ़ोटो खींचने का, क्योंकि मैं जब अपनी फॉरेन स्टडी पढ़ाई करके जो है अपनी कंट्री वापस लौटूंगा तो मैं अपने फ्रेंड अपनी फैमिली वगैरह को ये सब दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये है यहाँ पे वाक्य दे अरु वाक्य देश आपका ग्रामर पैटर्न, ओके। नेक्स्ट है 8 ग्रामर पैटर्न जो है तोकोरोदे। तोकोरोदे मतलब होता है बाय द वे, ओके। बाय द वे नॉर्मली एडवर्ब की तरह हम यूज़ कर देते हैं इसे, माइनिची ई तेंकी देश ने कि हर रोज़ बढ़िया वेदर एकदम चकाचक। तो कर दे बाय द वे सोनो आतो गो सुजिन नो गो ब्योकी वा इकागा देस का, ठीक है ना।
तोकोरदे बाय द वे की उसके बाद गोसोजिनो, गोसोजिन मतलब आपके जो हस्बैंड है उनकी तबीयत कैसी है ना, एकदम से टॉपिक चेंज कर दिया। आज तो अच्छा वेदर है, तोकोरदे बाय द वे करके बिल्कुल आपने अपोजिट टॉपिक चेंज कर दिया कि सोनो आतो गोसोजिनो गोब्योकी भाई कागा देस का, ठीक है। तो ऐसे आपने बिल्कुल टॉपिक चेंज कर दिया, तोकोरदे आप यूज करो, बाय द वे इसका मीनिंग होगा। अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न 9th पैटर्न वो है सोकोदे। सोकोदे मतलब होता है देयरफॉर, ठीक है ना। रीजन मतलब जैसे देयरफॉर होता है इसलिए उसी को देते हैं हम देयरफॉर, सोकोदे मतलब देयरफॉर नॉर्मली, ओके। तो सेंटेंस देखो क्या है यहाँ पे कि वाताशी वा पिंग पोंग गा जो हेता है नानो में, मतलब मुझे पिंग पोंग खेलना बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत बेकार हूँ पिंग पोंग खेलने में। शियाई देरु योनी इवारता, मेरे से कहा गया चलो भाई मैच खेलने चलते हैं, तुम भी चलो, ठीक है। शोकोदे इसलिए पिंपोनो जोजुना तोमोदाची नी नराओ को तो निश्ता, इसलिए मैंने पिंग पोंग जिसको आता हो, जो अच्छा हो पिंग पोंग में, इसलिए उस फ्रेंड से मैंने सीखने का डिसाइड किया, क्योंकि मेरे से भाई बोला गया कि भाई चलो तुम भी मैच खेलना, तुम्हें भी मैच में खिलाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इसलिए सोकोदे मतलब इसलिए, है ना। नॉर्मली ये ग्रामर पैटर्न नहीं है गाइस, ये एडवर्ब है, ध्यान रखना बस, ठीक है। ग्रामर पैटर्न में दे रखे हैं तो भाई समझा रहे हैं, बट ये एडवर्ब है, ओके। ओसोरे गारिमास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है पैटर्न, और काफ़ी ज़्यादा स्पीकिंग में भी यूज़ होता है, मतलब फियर होता है आपको। नॉर्मली इसे डिफाइन करें ओसोरे गारिमास को कि जब किसी नेगेटिव चीज़ का होने का संभावना होती है ना, जब भी किसी चीज़ की कुछ गलत होने की संभावना होती है, तब हम इसको ओसोरे मतलब होता है फियर, तो ओसोरे गारिमास की ये चीज़ होने का डर है, ठीक है ना, कुछ बुरा होने का डर है, तब हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं ओसोरे गारिमास। जैसे कोजो का फुएरुतो कि मतलब अगर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी तो कावानो मिजुका एगो कुनारो ओसोरे गारिमास, मतलब कि कावा जो नदी है उसका पानी गंदे होने की संभावना है, ओके। तो किसी चीज़ की किसी नेगेटिव चीज़ के होने की संभावना, किसी चीज़ की गलत होने की संभावना, जैसे आप देख रहे हो भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और पेड़ झुका हुआ है एक, तो आपको लग रहा है कि इसके गिरने की संभावना, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उसके गिरने की संभावना है। जैसे अब बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफान आया हुआ है, सुनामी जैसी सिचुएशन बनी हुई है समुद्र में, तो आपको लग रहा है कि वो जो शिप है उसके डूबने की संभावना है ना, या फिर कोई ब्रिज है उसके टूटने की संभावना है। ऐसी मतलब नेगेटिव चीज़ों की होने की संभावना जब होती है तब आप ओसोरे गारिमास ग्रामर पैटर्न यूज़ करते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है, नीचे आके देखते हैं थोड़ा सा कि मोत्तम मतलब होता है ओल्डो, ये भी हालांकि जैसा होता है मोत्तम कि क्यों वा दाई होते की ना निहोन रियोरी ओ सुकुत्ते मिमाश्ता, है ना, कि आज मैंने दाई होते की ना मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव जापान की क्यूजिन बना के देखी। मोत्तमो हालांकि जाइरियो वा जेम्बू गाइकोकु नो मोनो देसु का, ठीक है ना, मतलब कि जो मेरे इंग्रेडिएंट थे वो सारे के सारे फॉरेनर्स थे, सारे के सारे मतलब आउट ऑफ कंट्री के थे। गाइकोकु नो मोनोदेस वो फॉरेनर थे, लेकिन मैंने आज जो है दाइयो तेकिना मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव जापान की क्यूजिन बना के देखी, है ना। तो ये मीनिंग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 12 ग्रामर पैटर्न, वो है नाउन ओ नाउनी। नाउन ओ नाउनी मतलब हो गया कि एक तरीके से नाउन को आप नाउन के साथ ही यूज़ करें, ओ पार्टिकल लगा के नाउन। अभी आप यहाँ पे देखो सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस से समझोगे कि गेनरियो का तकाकु नत्ता नो ओ रियोनी, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है वो उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, उस कारण से सेहिन नो नेदान का अगत्ता, या नेदानो अगत्ता, ठीक है ना, मतलब जो सेहिन जो प्रोडक्ट है उसके जो पैसे हैं, उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ही जब महंगा हो गया है तो भाई जो सेहिन होगा, उससे बना हुआ जो प्रोडक्ट होगा वो भी, उसके भी प्राइस बढ़ के आएंगे पीछे से, ठीक है ना। तो वो तकाकु नत्ता नो ओरियोनी, ठीक है, तकाकु नत्ता ओरियोनी मतलब इस कारण से, बढ़ने के कारण से, ठीक है। तो नाउन और नाउनी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को बस ध्यान रखो कि अब जरूरी नहीं है कि और यूनी आएगा, और कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको समझना है थोड़ा सा। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है आगेरू, ठीक है ना। तो ये कोई ग्रामर पैटर्न नहीं है, बस आपको ये देखना कि वर्ड के साथ हम आगेरू यूज़ करते हैं। सुमी आगेरू, ठीक है ना, मोची आगेरू, है ना, ऐसे अलग अलग वर्ड के साथ यूज़ किया जाता है वर्ड, ठीक है, आगेरू बेसिकली। तो मीनिंग यहाँ पे देखो सेंटेंस में क्या है कि हितोरी दे ओ की ना इशी ओ मोची आगेरू को तोवा देखी नहीं, कि मैं अकेला इतने बड़े पत्थर को मोची आगेरू को तोवा देखी नहीं, ठीक है ना, मैं उसको नहीं उठा सकता। तो एक तरीके से सफिक्स है, आगेरू जो है एक तरीके से सफिक्स है, लेकिन ये लगेगा किस किस के साथ, मीनिंग क्या क्या देगा भाई वर्ड पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो इसके कुछ और भी वर्ड्स हैं वो आप डिक्शनरी में सर्च करोगे, जिको हिकिमास करोगे जब आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे
ये जो सफिक्स है यूज़ हो रहा है। ओके, अदरवाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है फू। फू यहाँ पे होता है न्योमफू, इवाफू, योफू, तोयोफू, मुकासीफू एंड गाक्सेफू। अब ये क्या है? क्या फू जो है यहाँ पे एक स्टाइल को शो कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना ओल्ड स्टाइल, जैसे निहोन फू है तो जापानीज स्टाइल, वाफू इज ऑल्सो जापानीज स्टाइल, योफू इज वेस्टर्न स्टाइल, तोयोफू इज ईस्टर्न स्टाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट है मुकासीफू, मुकासीफू इज ओल्ड स्टाइल, गाक्सेफू इज स्टूडेंट स्टाइल। तो ये सब स्टाइल को शो करता है। ये जो सफिक्स है ये भी सफिक्स ही है एक। तो सेंटेंस यहाँ पे एक देखोगे क्या है कि साइकिन वा वाफूनो इए योरी योफूनो इएगा ओ कुनात्ता, ठीक है ना। रिसेंटली जो है जो जापानीज स्टाइल रूम है, जापानीज स्टाइल घर है, उनके कंपैरिजन में वेस्टर्न स्टाइल जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। आजकल वेस्टर्न स्टाइल यूज़ करते हैं, जापानीज स्टाइल कौन यूज़ करता है? कोई भी नहीं यूज़ करता। जापान में करते हैं, जो पहले बने हुए हैं वो बने हुए हैं, बाकी कोई नए जो है वो ईस्टर्न स्टाइल ही यूज़ करता है, ठीक है ना। वेस्टर्न स्टाइल भी यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। लास्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो गाचिदा है। गाचिदा मतलब होता है वर्ब गाचिदा। तो गाचिदा जो ग्रामर पैटर्न होता है हमारा वो होता है टेंस टू के लिए। टेंस टू मतलब किस चीज़ के जब होने की प्रवृत्ति होती है तो हम यूज़ करते हैं गाचिदा ग्रामर पैटर्न। कैसे? सेंटेंस पढ़े समझ जाएगा कि कोनोगोरो वा कुमोरी गाचिनो तेंकीगा सुजुइतेरो, कि आजकल जो है ऐसा मौसम हो रहा है कि मतलब बादल छाए हुए हैं। कुमोरी मतलब क्लाउडी, बादल छाए, क्लाउडी वेदर है आजकल का। तो गाची मतलब हो जाता है कि आजकल जो है ना, जैसे मैं छुट्टी मार रहा हूँ आजकल बहुत, ठीक है ना, तो यासुमी गाची, मैं आजकल स्कूल की बहुत छुट्टी मार रहा हूँ तो मुझे यासुमी गाची बोलेंगे मुझे कि यासुमी गाची ने शिकायत सोचते ही कि मैं हमेशा छुट्टी मारता रहता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ कि आजकल जो वेदर है वो कुमोरी गाची, आजकल क्लाउडी ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से कि आजकल जो है क्लाउडी वेदर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है या फिर आजकल क्लाउडी मौसम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे आप यूज़ करोगे। बाकी जो आपके ग्रामर पैटर्न थे हमने सारे करा दिए। अब हम सीधा आएंगे आपकी चैप्टर रीडिंग पे। तो चलिए चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 जो है इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो आपने पहले ही पढ़ लिया है, वो है सुमाई नो कुफू। ओके, तो सुमाई नो कुफू मतलब रहने की जो स्कीम्स है, डिवाइसिंग का प्लान है, वो हम कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ होनमोनी मिनादे हनाशियाओ, ठीक है। होनमोन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको लोगों से थोड़ा बातें करनी है इन क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को लेकर हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आनाता नो कुनी देवा दोन्ना जाइरियो ओ सुकाता इएगा ओई देसु का, ठीक है। आपकी कंट्रीज में किस तरह के रॉ मटेरियल जो होते हैं, नॉर्मली है ना, इंग्रेडिएंट जो होते हैं, नॉर्मली मटेरियल जो होते हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ करके घर बनाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर किस चीज़ का मटेरियल यूज़ किया जाता है जब आप घर बनाते हो, ठीक है ना, आपकी कंट्री में जब घर बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा ये, तो ये क्या है कि आनातावा होक्यो के नी आरु योकिनो इए ओ शित्तेइमासु का, ठीक है ना, कि मतलब आप जो आर्कटिक सर्कल है उसमें स्थित जो स्नो के जो घर होते थे, स्नो के घर जानते हो क्या आप उसके बारे में? आपको पता है गाइस, स्नो के घर भी होते थे, पहले होते थे, अब नहीं होते, ठीक है ना। तो पहले जब इतना सब कुछ नहीं था तो वो स्नो में जो रहते थे लोग, जहाँ पे जिन कंट्री में कंटिन्यूसली पूरे साल स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे कैसे घर बनाते थे वो जो वहाँ की जनजातियाँ थी वहाँ रहने के लिए, ठीक है, वहाँ के लोग थे जो। ओके, तो इसी का ही सेकेंड पार्ट है क्या कि होक्योकेन नी सुमोहितोबितोवा, आर्कटिक सर्कल में रहने वाले जो लोग हैं वो नाजे युकी ओ सुमाइनो शुजाई नि शितेइता नो देशो का, ठीक है ना। वो क्यों, मतलब जो स्नो थी उसको एक इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ करते थे, ओके, एक मतलब मटेरियल के तौर पर क्यों यूज़ करते थे। ओके, नेक्स्ट है सुमाई ओ त्सुकुरु, थर्ड वाला जो है यहाँ पे देखो, ये वाला क्या है, सुमाई ओ त्सुकुरु जाइरियो वा कुनिन्योते, ठीक है ना, मतलब घर बनाने का जो मटेरियल है वो कंट्री के अकॉर्डिंग, कुनिन्योते मतलब कंट्री के अनुसार, मातावा या फिर चिहो नि योते चिगाइमास, या फिर रीजन, जो रीजन होता है क्षेत्र उसके अनुसार अलग अलग होता है। सॉरी बात दोस्ते दातो ओमोइमास का, ठीक है ना, कि मतलब ये क्यों है, आपको क्यों लगता है ऐसा कि ऐसा है कि जो मटेरियल है वो कंट्री के अनुसार और रीजन के अनुसार अलग अलग होता है यूज़ करने वाला, जो घरों में यूज़ करते हैं नॉर्मली घर बनाने के लिए हम घर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपने आप बातें करनी है अपने यार दोस्तों से, या फिर आपके जो आसपास लोग हैं उनसे बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, इन क्वेश्चनों को लेकर चर्चा करनी है। अब यहाँ पे गाइस देखो नीचे आओगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो मेन होनबुन है ना वो आ जाती है। ओके, तो मेन होनबुन जो है वो आ जाएगी। अब होनबुन को तो हम इजीली पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने ग्रामर भी कर ली, हमने वोकैबुलरी भी सीख ली, और अब हम यहाँ पर
सीधा होनबुन पर आ गए। तो होनबुन पढ़ेंगे योमीमोनो इस चैप्टर की, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो बुक है ये थोड़ा कल्चर से रिलेटेड है वहाँ पे जापान के, और उसको वर्ल्ड वाइड कंट्री जो है उससे एक तरह से कंपेयर करा देती है कि कैसे क्या होता है पूरे वर्ल्ड में, आप सीख सकते। और ये पूरी जो बुक है ना, ये पूरा N3 लेवल जो है ना, N3 लेवल के बेस पर ही है। तो इस बुक को करने के बाद आप पूरा कॉन्फिडेंटली N3 के पेपर्स उठा सकते हो और उसे सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इसकी ग्रामर और वोकैबुलरी पर पूरा फोकस करते हो तो। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो इसकी होनबुन है उसको पढ़ते हैं। क्या है कि निन्गेन नो सेकात्सु वा शिज़ेन तो नो तताकाई कारा हाजिमाता तो इवारते इरु, ठीक है ना, मतलब लोगों की जो लाइफ है वो नेचर के साथ, ठीक है ना, नेचर के साथ एक बैटल, एक फाइट से शुरू हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब नेचर जो है सीजन उससे शुरू हुई थी, उससे बैटल, उससे फाइट, है ना, पहले कि मतलब जो नेचर है, नेचर पहले नेचुरल इतना सब कुछ जो अब तरक्की कर ली है, पूरे संसार ने, पूरे वर्ल्ड ने इतना डेवलपमेंट हो गया है, पहले उतना नहीं था। तो पहले बहुत ज़्यादा नेचर जो था हमारे लिए एक बाधा बना हुआ था। ओके, तो उससे हम लड़ते हुए आए हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों की, ऐसा मतलब कहते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है कि ततकाई तो इत्तेमो हजिमे वा सीजन नो किबिशी सा कारा दोनों योनी मियो मामोरो का तो यू को तो दे आता, ठीक है ना, मतलब कि बैटल की बात करें तो क्या है, बैटल बोले तो मतलब फाइट वाली बैटल नहीं है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसी वो वाली लड़ाई नहीं। सीजन के साथ लड़ाई का मतलब क्या है कि तताकाई तो इत्तेमो हजिमे वा, शुरू में सीजन नो किबिशी सा कारा दोनों योनी मियो मामोरो का तो यू को तो दे आता, मतलब शुरुआत में हम नेचुरल की जो स्ट्रिक्टनेस थी, कि बीसी सा मतलब स्ट्रिक्टनेस थी, उससे अपनी बॉडी को किस तरह बचाते थे, मियो दोनों ने मियो मामोरो का, ठीक है ना, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, ये है, ठीक है। ये क्या है कि ये बैटल है जो नेचर के साथ हमारी होती हुई है ये पहले से, ठीक है। तो सोनो तामिनी, इसके लिए निनगेनवा सुमाई और सुकुत्ता, इसके लिए लोगों ने क्या करा, घर बनाए, ठीक है, नेचर से बचने के लिए लोगों ने क्या करा, घर बनाए। नेक्स्ट किकोया फुदो नी ताइसुरु कुफुआ केंचिकु नो ताइसेत्सु ना योसो तो नाता नो, ठीक है ना। और जो क्लाइमेट है, किको या फुदो दोनों ही क्लाइमेट को बोलते हैं, किको भी और फुदो भी। तो जो क्लाइमेट है उसके प्रति लोगों ने नए नए प्लान, नए नए डिवाइसिंग करी, और केंचिकु नो ताइसेत्सु ना योसो तो नाता नो, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया कि क्लाइमेट के प्रति जो प्लान करना था वो केंचिकु नो ताइसेत्सु, मतलब कंस्ट्रक्शन की जो था एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया था कि हमें अब जो है क्लाइमेट के प्रति हमें कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था, ठीक है, रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो पैरा है यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं कि कात्सुते होता है मतलब एक बार, ठीक है ना, उस टाइम पे वंस बिफोर कात्सुते होक्योके नो हितोबितो, एक बार जो आर्कटिक सर्कल के लोग हैं उन्होंने फुयोनी नारुतो, ठीक है, वो क्या करते थे उस समय कि फुयोनी नारुतो, सर्दियाँ आती थी तो युकिनो कतामारी ओ शिकाकु नि किरी, तो जो हार्डन यूकी होती है, युकिनो कतामारी, देखिए मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूँ, ये जो है थोड़ी सी मतलब ठोस यूकी जो होती है ना, मतलब यूकी के ऊपर यूकी, स्नो के ऊपर स्नो जब स्टैक हो जाती है, ढेर लग जाता है, तो उसको मतलब क्या करते थे वो शिकाकु नि किरी, ठीक है, उसको क्या करते थे, उसको शिकाकु मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप में उसको काट देते थे। ओके, रेक्टेंगुलर हो गया है या स्क्वायरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल, नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल शेप में उसको काट देते थे। और ओवान ओ फुसेता योना कताची नी सुमी आगे ते ये ओ कोशिराए था, ठीक है ना, कोशिराए था, मतलब क्या हुआ कि ओवान ओ फुसेता, ओवान मतलब होता है बाउल, ठीक है ना, ओवान को बोवाल को जैसे उल्टा लेटा देते हैं ना, आपने देखे भी होंगे घर ऐसे फोटो वगैरह में कि ओवान ओ फुसेता योना कताची नी तुम आगे थे ये वो कोशिराए थे, ताकि ऐसे घर बनाए जाते थे कि वह आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कटोरे को आपने उल्टा रख दिया है, ऐसे शेप के जो सुमी घर थे वो सुमी आगे थे, मतलब जो यूकी थी उसको इकट्ठा करके घर बनाए जाते थे। ओके, सामुई तो चीदे यूकी नो ये तो वा फुशिगी नी ओमोवारेरु कामोशिरेनाई गा यूकी वा किया इशी योरी जुत्तो नेत्सुगा सुतावारी निकुई मोनो नानो दे अरु, मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्रों सामुई तोची मतलब ठंडे क्षेत्र में जो यूकी के घर हैं वो आपको थोड़ा अजीब लग सकते हैं, लेकिन जो स्नो होती है वो की या इशी मतलब कि पेड़ या फिर पत्थर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नेत्सुगा सुतावाई निकुई, ठीक है ना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत लेट बनती है,
ठीक है ना। गर्मी बहुत लेट बनती है, हार्ड टू ट्रांसफर हीट नेत्सुगा सोतावाई ने कोई मोनो नांदे होते अरु, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ठंडी होती है तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जो हीट है बहुत लेट बनती है, ठीक है ना, आसपास उसके हीट जा भी नहीं पाती, ठीक है। तो इसलिए यूकी दे देखते ही रुकारा कि मतलब यूकी से बने होते थे, इसलिए हियो दोन दोन मोयासु तो यू वाके निवा इकनाई का मतलब क्या हुआ कि जो आग था आग थे हम वो हम ज़्यादा तौर पर दोन दोन मतलब हो जाता है कि हम एट द मोस्ट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हम ज़्यादा आग नहीं लगा सकते थे, लेकिन वाजुका ना ही डेमो कि मतलब थोड़ी लिटिल बिट हल्की फुल्की आग लगा लो, मातावा ताई ऑन दाके डेमो, है ना, ताई ऑन होता है बॉडी टेम्परेचर, और अपनी सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को नेत्सुगा सोतोए निगे ना करेबा। और अगर मतलब आपने अंदर उसके यूवी का जो घर होता है उसके अंदर आपने क्या किया, थोड़ी सी आग लगा ली और अपनी बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए अपने नेत्सुगा सोतोए देना निगे ना करेबा, ठीक है ना। आप हीट को अगर आप बाहर नहीं निकालोगे मतलब बंद ही रखोगे तो उसमें सोनो ओचिनी, तो उस बीच सोनो ओचिनी हेया नो नाका का आतातमारो तो यू वाके देवारो, ठीक है ना, मतलब कि उस बीच जो है हेया के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी बन जाएगी, है ना, थोड़ा वार्म हो जाएगा अंदर। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है त्सुगिनी, नेक्स्ट आत्सुई चिहोते व दो दात्ता नो दारुगा, गर्म क्षेत्रों में। अब ठंडे क्षेत्रों में तो आपको पता लग गया कि कैसे घर बनाए लोगों ने, ठीक है ना, और किस तरीके से वो बचे ठंड से, लेकिन सामुइत्सियो, ठीक है ना, लेकिन आत्सुइचियो मतलब गर्म क्षेत्रों में अब कैसे करा मतलब दो दात्ता नो दारुगा। गर्म क्षेत्रों में क्या हुआ, मिनामी अफ्रीका नो अरु सुजोकु मतलब साउथ अफ्रीका में जो जनजातियाँ थीं, सुजोकु मतलब था जनजातियाँ, वो दोरो ओ कता में, ठीक है ना, मर्ज होती कीचड़ को थोड़ा हार्ड करके कूसा दे याने ओ ओत्ते, ठीक है ना, कूसा दे याने ओत्ते मतलब ग्रास से अपनी छतों को ढक करके, ओत्ते मतलब होता है टू कवर करना, उसको ढकना, ठीक है ना, इए ओ सुकुत्ते था दोरो नो इएवा, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि घरों को बनाते थे, इए ओ सुकुत्ते था, उन्होंने घर बनाए, और दोरो नो इएवा मट्टी के जो घर होते हैं वो ताइयो कोसेन ओ निगेरु नोनी बुब चुगोगा योकाता कारा देरु, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि मट्टी के जो घर होते हैं, ठीक है, वो जो सूर्य की किरणें होती है उससे बचने के लिए एक अच्छी आपको कन्वीनियंस दे देते हैं, एक अच्छी कंडीशन होती है इसलिए, ठीक है। उन्होंने गर्मियों से बचने के लिए मतलब जो गर्म क्षेत्र थे वहाँ पे उन्होंने सूर्य की किरणों से बचने के लिए उन्होंने मड के घर बनाए, कीचड़ वाले जो थे कीचड़ वो इकट्ठा कर करके ऊपर इस तरीके से घर बनाए। ओके, नेक्स्ट है आत्सुई कुनी देमो तोनान आजिया नो योनी आमे नो ओई तो कोरो देवा, ठीक है, कि मतलब गर्म कंट्रियों में भी साउथ ईस्ट एशिया की तरह जिन कंट्री में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है उस जगह पर दोरो नो ये दातो ताची माची कुजुरेते सिमाऊ, ठीक है ना, मट्टी के जो घर होते हैं वो ताची माची मतलब एक ही झटके में कुजुरेते सिमाऊ वो ढह जाते हैं, है ना, इसलिए सोरदे, इसलिए ताके या की ओ कुमी आवासेते फू तो काजेतोशी, ठीक है ना, सॉरी काजेतोशी नो ये ओ ताते था, मतलब इसलिए उन्होंने जो है जो बांस होते हैं, ठीक है ना, बैम्बू, ताके या की बैम्बू या लकड़ी को कंबाइन करके कुमिया वासते मतलब कंबाइन करके उन्होंने वेंटिलेशन वाले एक अच्छे घर बनाए, ठीक है। काजेतोशी मतलब होता है वेंटिलेशन, हवादार, जो जिसमें हवा पास हो सके, क्योंकि गर्मी तो वैसे भी थी, गर्म क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और गर्म क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बांस और लकड़ी के घर बनाए। ओके, माता और जिमेनी चोकुसेत्सु तातेजुनी की मतलब डायरेक्ट ग्राउंड पे डायरेक्ट बनाए बिना उन्होंने चीजो या सुइजो नी सीचू ओ ताते सोनो उए नी इयो सुकुरको तो माता, ठीक है ना, उन्होंने डायरेक्ट मतलब जमीन पे घर नहीं बनाए, या तो उसे थोड़ा सा मतलब ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखा, चीजो मतलब ग्राउंड से या तो थोड़ा ऊपर रखा, या फिर सुइजो या फिर उसे वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है ना, पानी के ऊपर पिलर खड़े करके उन्होंने सोनो उए नी उसके ऊपर घर बनाए थे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पैरा है वो है तोकोरोदे। बाय द वे, निहोन नो सुमाई वा दो दात्तानो का, जापान के जो घर होते थे वो कैसे होते थे, माजू किको नो मेन कारा कान गायते हैं। सबसे पहले हम जो क्लाइमेट है उसके नज़रिए से देखते हैं, क्या है कि निहोन नो फुयु वा सामुई तो इत्तेमो, जापान की जो सर्दियाँ होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, टोक्यो दे सेइजेई रेइकागो रोकू दो तेईदो तकारा, है ना, और टोक्यो में तो आमतौर पर
जो है सर्दियों में मतलब -5 डिग्री, रेई का मतलब होता है माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है तो -5 या 6 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसलिए कीरू मोनो ओ कुफू सुरतो का हियो ताकू तो का नियोते सामूसा ओ आरू तेईदो व फुसेगु को तो का देखियो, ठीक है ना। इसलिए मतलब कीरू मोनो ओ कुफू सुरतो का मतलब पहनने वाली जो चीज़ें थी उनको डिवाइसिंग करके, उनके प्लान करके, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो भाई तुमको कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए, ओके। तो उन्होंने थोड़ा सा पहनने जो कपड़े थे पहनने के लिए उनको थोड़ा सा पहन के उनके बारे में डिवाइसिंग किया और आग लगाने के माध्यम से उन्होंने सर्दी को, जो सर्दी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती थी उससे वो बच पाए थे, ठीक है ना, उससे बचा जा सकता है, मतलब नॉर्मल ये बोल रहे हैं। तो कोरोगा लेकिन नात्सुवा गर्मियों में कियोन का तकाई हुए नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके साथ साथ ओंदोमो तकाई था में ह्यूमिडिटी भी उसके साथ ज़्यादा होती है, इसलिए ताइहेन मूशी मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर आत्सुकु कांजीरा रे, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी फील होगी आपको सोको दे। इसलिए मुकासिनो निहोन जिनवा नात्सु ओ सुजुशिको, ठीक है ना, कि पहले के जो जापानीज लोग थे उन्होंने गर्मियों को ठंडे तरीके से और केइसेत्सु नी सुगो सेरु योनी कुफुओशिता, ठीक है ना, मतलब एक स्वच्छ तरीके से बिताने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा डिवाइसिंग करी, प्लान किए। और मुकाशी नागारा नो निहोन काओकु ओ तोरी हाजुसी देकिरु फुसुमा या सोजी, कि पहले से ही जापानीज जो घर थे उनको निकाल लें, उनको रिमूवल करने के लिए फुसुमा या सोजी, ठीक है। फुसुमा सोजी मतलब होता है, फुसुमा जो होता है स्लाइडिंग डोर होते हैं, ठीक है ना, सोजी भी स्लाइडिंग डोर ही होते हैं, ठीक है। और सुकुनाई काबे मतलब कम, सुकुनाई काबे मतलब होता है कम दीवारें, कोरेरा व सुबेते काजे और तोसु तामेनी या तामे याकुतात्सु नो देयारो, और ऐसे घर जो थे जिनमें मतलब फुसुमा होते थे, स्लाइडिंग डोर होते थे और कम दीवारें होती थी, ऐसे जो थे सारे के सारे वो जो है हवा को पास होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम आते हैं अब नेक्स्ट पैरा पे, वो कि हमारा त्सुगी साई जाइरियो नो मेंकारा कांगाए देंगे। अब जो है हम मटेरियल जो होता है घर में जो यूज़ होता है मटेरियल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कोरे वा ये जो है दोनों चिहो देमो योई नी तेनी इरारेरु मोनो ओ रियोस्तेता, मतलब जो था इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोई भी क्षेत्र हो, दोनों चिहोदे में कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी रीजन हो, उन्होंने आसानी से मिलने वाला जो मटेरियल था वो यूज़ किया। होक्योके नो युकी तोनान आजिया नो ताके या कीनादो मिन्ना सोदेरू मतलब जो आर्कटिक सर्कल में मतलब आसानी से क्या मिल सकता था वहाँ पे आर्कटिक सर्कल में, क्योंकि स्नो पड़ रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या मिल सकता था आसानी से, यूकी मिल सकती थी, है ना। तो उन्होंने यूकी से घर बनाए। तोनानाजिया मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है, उन्होंने वहाँ पे क्या आसानी से मिल सकता था, वहाँ पे बैम्बू आसानी से मिल सकती थी, वहाँ पे लकड़ी आसानी से मिल सकती थी, तो उन्होंने सभी ने इसका यूज़ किया। तो निहोन मो रेगाई दे बनाई, जापान भी उनसे अलग नहीं है, रेगाई मतलब जापान भी उनसे अलग, एक्सेप्शन मतलब जापान भी उनसे अलग नहीं है। गाई को कुनो हितोवा फोनस जो लोग थे वो योकु निहोनो इएवा की तो कामी दे देखते तो यू सोदात्ता, मतलब अक्सर फॉरेनर्स क्या कहते हैं कि जापानीज जो घर होते हैं वो पेपर या लकड़ी से बने होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा आप भी सोचते हो कि जापानीज घर पेपर से बनते हैं, है ना, और लकड़ियों से बनते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। अगर आप जापानीज पढ़ रहे हो तो आपने डेफिनेटली ऐसा सुना होगा कि जापानीज में घर गत्तों से बनते हैं, पेपर से बनते हैं ना। तो मुकासी नगारा नो निहोन काओकु व तस्कानी दाइबुबुन्नो जाइरियो का सोदियारो, ठीक है ना, मतलब पहले से ही जापान में जो है घर बनाने में डेफिनेटली श्योरली दाइबुबन बहुत सारे मटेरियल होते थे। खोतोनी मतलब स्पेशली खोतोनी हाशिरा नादो शिकुमीवा, ठीक है, मतलब स्पेशली जो पिलर होते हैं, ठीक है ना, पिलर का स्ट्रक्चर या होतोंदो का मोक्जाइदेरो जनरली लकड़ी का स्ट्रक्चर होता था। कोरेवा निहोन्निवा मुकासिकारा केंचिकुनी तेकिशिता, मतलब ये जो है जापान में पहले से ही कंस्ट्रक्शन में पहले से ही केंचिकु नी तेकिशिता, मतलब जो कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर तरीके से जो कीगा होफू दत्ता, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है पहले से ही प्रॉपर लकड़ियाँ थी,
प्लेंटीफुल था ऐसा तो यू कोतोगा ओ किकु रियो दे आरो। यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे भरपूर मात्रा में लकड़ियाँ थी, इसलिए जो वहाँ पे यूज़ करते थे वो मोस्टली लकड़ियों का ही, पिलर का ही स्ट्रक्चर बनाकर करते थे, पेपर का यूज़ नहीं करते थे। ये बस कहा जाता है नॉर्मली, छोटी मोटी चीज़ें पेपर का यूज़ कर भी दिया तो ये इसका मतलब ये तो नहीं पूरा घर ही पेपर से बना हुआ है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिकाशी लेकिन मोकुजाई। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिकाशी लेकिन मोकुजो नो काओकुआ, ठीक है ना, मतलब लेकिन लकड़ियों के जो घर होते हैं वो दो दाई गा कुसारी यासुई, मतलब उनका जो आधार होता है, बेस होता है, वो सड़ने में आसान होता है, ठीक है ना। लकड़ियों मतलब लकड़ी होगी तो ज़मीन में गिरेगी तो वो जल्दी सड़ सकती है, ठीक है ना, आसानी से सड़ सकती है। तो इसलिए कसाई ओ ओकोशी यासुई नादो तो यू कहते मो अरु, ठीक है ना। इसलिए मतलब ये तो एक तो उसमें डिसएडवांटेज क्या हुआ, इसके बैड पॉइंट क्या हुआ कि वो सड़ना आसान होता है, उसका बेस जल्दी सड़ जाता है। और कसाई ओकुरो मतलब आग लगने में भी आसानी होती है। इस तरह के इसके डिसएडवांटेज, एक बैड पॉइंट होते हैं। जिसनिया ताइफू दे ताओ सारेरु ओसोरे मो अरु, ठीक है ना। या फिर भूकंप या फिर सुनामी जो होती है, टाइफून जो होता है, उसमें वो आसानी से गिर सकते हैं, गिरने का खतरा होता है। सोकोदे इसलिए साइकिन देवा किंजोकु या सीमेंटो नादो कोबुत्सुशित्सु नो जाइरियो ओ ओकिकु योई मोचीतेरु, ठीक है ना। मोचीतेरु मतलब होता है यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जो है अब जो है रिसेंटली मेटल या सीमेंट जैसे मिनरल जो मटेरियल होते हैं उस सब उनको जाइरियो के तौर पर बहुत बड़े तौर पर यूज़ किया जाता है। कोरेरावा निहोन्नो कोग्योगा हत्तेंसी, इसने जो है जापान की इंडस्ट्री को डेवलप किया। और कोत्सुमो हातात्सुते कि जो वहाँ का ट्रैफिक था वो भी थोड़ा डेवलप हुआ और उसको सामाजामाना साइरियो गा मतलब वेरियस काइंड ऑफ जो मटेरियल थे उनको तोकु हनारितो तो कोरोकारा दे राकोनी शून्यो देकिरुयोनी नत्ता कारा दे, क्योंकि क्या हुआ कि वहाँ पे जो है उनकी इंडस्ट्री डेवलप हुई, वहाँ के जो ट्रैफिक था वो डेवलप हुआ, इसलिए वेरियस काइंड ऑफ जो मटेरियल था वो आसानी से दूर दूर तक क्षेत्रों तक आसानी से ऑब्टेन किया जाने लगा। इसलिए वो जो है अब जो है सीमेंट और जो मेटल है उस तरीके के वहाँ पर घर बन रहे हैं। मता और गाय को कुनो एक्यो ओ उकेते, ठीक है ना, मतलब फॉरेन का क्या फ़र्क पड़ा कि फॉरेन का फ़र्क पड़ा और क्या रिजल्ट निकल के आए कि सेइयोफू मतलब होता है वेस्टर्न स्टाइल लाइफ स्टाइल, सेइकात्सुयोशी की ओ तोरी इरेता केक्का दे आरो। और क्या रिजल्ट निकले कि जो है वेस्टर्न स्टाइल लाइफ स्टाइल जो था वो ऑब्टेन कर लिया जापान में भी अब जो है वेस्टर्न स्टाइल जो घर है वो लोग यूज़ करने लगे हैं। मोत्तोमो हालांकि कोबुत्सुशित्सु नो जाइरियो ओ मोचिता काओकु निवा, ठीक है ना, मतलब हालांकि जो मिनरल है ये मटेरियल है, इनको यूज़ करने वाले जो घर हैं इसमें त्सुफू गा वारुकुनारी गाचिदे। त्सुफू मतलब होता है हवादार, वेंटिलेशन जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है, इतना ज़्यादा अब क्योंकि पहले जो घर बनाए जाते थे वेंटिलेशन चीज़ों को देख के बनाए जाते थे, लेकिन अब वो ऐसे नहीं है। और चित्सुकेगा ओ कुनारो तो योना तांशो मोअर, ठीक है ना। चित्सुके मतलब होता है नमी, ठीक है ना, तो नमी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस तरीके के उसके डिसएडवांटेज होती है, इस तरीके के उसके बैड पॉइंट होते हैं। किस चीज़ के कि जो अब जो घर बनाए जा रहे हैं नए जो ये कोबुत्सुशित्सु को यूज़ करके, ठीक है ना, कोबुत्सुशित्सु यानी कि मेटल सीमेंट्स इन सब को यूज़ करके जो घर बनाए जा रहे हैं ये जो है थोड़ा वेंटिलेशन टाइप नहीं होते हैं और ऊपर से इनमें नमी भी आ जाती है। इसलिए दोचिरा गा ई तोवा तांजुन्नी व किमेदारा नहीं, कौन सा सही है हम इजीली डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है नगाई रेकिसिनो आइदानी सुमाईवा तान्नी सीजन कारा मियो मामोरो बकारी देवना, मतलब लंबी जो इतिहास है इसमें जो घर हैं वो सिंपली घरों का नेचर से बचने के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि सेकात्सु ओ युताकानी सुरु मोतो तो नातिकिता, ठीक है ना, मतलब उन्होंने जो है लाइफ को और ज़्यादा प्लेंटीफुल बना दिया है, भरपूर बना दिया है, इजी बना दिया है, ठीक है। कोंगोमो इसके बाद भी इशो कुफुदे मतलब अब साथ में डिवाइसिंग करके प्लान करके गोरी तेकिना इज रीजनेबल तानोशी से सुमाईवा एंजॉयबल घर ओ मोकुयोनी कुफू गा सुजुके रारेते इकू कोतो दे अरु, ठीक है ना, मतलब अब भी जो है
हम जो है साथ में डिवाइजिंग करके एक रीजनेबल एंजॉयबल जो घर है उसको ध्यान में रखते हुए डिवाइजिंग हमने कंटिन्यू रखी है, कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब अब भी तरह तरह की चीज़ें नई नई सामने आ रही है घर बनाने के लिए, किस तरीके का यूज़ किया जाए, किस तरीके का नहीं यूज़ किया जाए, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये सब आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है ना। आर्किटेक्ट इस चीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये था आपका ये चैप्टर जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया। तो ये आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आपको भी थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि बल्कि मेरे से अच्छा आना चाहिए। मैं तो इतना कुछ खास नहीं रीड करता, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा अच्छी रीडिंग, जब तक रीडिंग पे पकड़ नहीं होगी, वर्डों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप रीडिंग को अच्छे से नहीं कर सकते। और रीडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो हर जगह परेशान करेगी। पेपर में तुक्का ही सॉल्व करोगे, वहाँ पर टाइम से पहले नहीं हो पाएगी, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। ओके, तो इसलिए जो चीज़ सीख रहे हो साथ के साथ सीखते चलो, क्लियर करते चलो। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे गाइस ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इसके चैप्टर के 6 है, इनको पढ़िए और इनको खुद से पढ़ के आंसर करने की कोशिश कीजिए। चैप्टर को एक बार खुद से तरीके से पढ़ना और उसके बाद इनको करने की कोशिश कीजिए। हम इन सब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से पढ़िए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए गाइस। देखिए ये है आपके क्वेश्चंस, इनको करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा गाइस अगर आप इसको थोड़ा सा एंजॉयबल तरीके से लेकर के चलते हैं। बहुत अच्छी ये बुक है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। मैंने इससे ही अपना N3 लेवल भी कर सकते हैं, आप भी मेरी तरह इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं तो वैसे भी इतना वीक हूँ पढ़ने में, लेकिन आप लोग मेरे से आई होप आप लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं और आप इसको सोल्व करिए। यहाँ पे आपकी ये बुक हो जाती है ख़त्म, यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो जाती है ख़त्म, आपका चैप्टर 9 हुआ फिनिश। अब हम मिलेंगे 10 चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, अरे करो जय मास।